नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करेंट अफेयर्स की अपनी आज एक अगली क्लास में और आज की क्लास में हम लोग बहुत कुछ खास देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला जो प्रश्न है करेंट अफेयर्स का वो क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कैंस सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है मोदी जी ने इसका उद्घाटन? किसका? तो कैंस सेमीकॉन का। क्या वो केरल है, ओडिशा है, गुजरात है या इनमें से कोई नहीं? यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में किया है। और गुजरात में ही ये क्या है? तो सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का एक प्लांट बोल सकते हो, जिसमें ये भारत बता रहा है कि हम भी अब सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उनको हम बनाने में सक्षम हो रहे हैं। ठीक है, अब गुजरात, तो मैप में देखिएगा, ये रहा गुजरात। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। सीएम यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। और गवर्नर यहाँ के गुजरात के कौन है? तो आचार्य देवव्रत, ठीक है, वो यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं यहाँ पे। गुजरात कपास के उत्पादन में भारत में फर्स्ट है। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो कि एशियन लायन के लिए फेमस है, ठीक है, एशियन लायन के लिए फेमस है। इसके बाद नल सरोवर लेक, तोल लेक, खिजादिया लेक, ये सारी लेक कहाँ स्थित हैं? गुजरात में। यहीं पे एक और लेक याद रखना, कौन सी है? तो सुदर्शन लेक, ठीक है। ये इस वजह से याद रखना, ये हिस्टोरिकल लेक है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बहुत सारे प्रश्न इस लेक से आते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में ही है। आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य भारत का कौन बन गया? गुजरात। अच्छा, पहला कौन बना है? तो याद रखना उत्तराखंड। कौन बना? उत्तराखंड बना है। गुजरात सरकार ने विधानसभाओं में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया। यही है, ये जब विधेयक पेश किया गया था तब की ये न्यूज है, ठीक है। गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया। गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने एक्यूआई और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में 100% बनने के चांसेस हैं। आप देख लेना, कोई भी 3 महीने में जो एग्जाम हो ये प्रश्न आपको देखने को डायरेक्ट मिलेगा। तो किसे मिला है? तो कावेह मदानी है, अरुंधति राय है, जावेद अशरफ है या इनमें से कोई नहीं? याद रखना, ये मिला है अरुंधति राय जी को मिला है। उनकी जो आत्मकथात्मक जो पुस्तक है जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी, और ये पुस्तक 2-3 बार पिछले एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। तो याद रखना अब, और ये इंपॉर्टेंट हो गई, आने वाला है प्रश्न ये, तभी इस क्लास का नाम है 1 नंबर वाली क्लास। 1 नंबर आपको यहाँ से रेडी होगा, चाहे कोई भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको 1 नंबर इस क्लास से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखें और अवार्ड किसको क्या दिए गए वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं लास्ट 3 महीने में। वर्ल्ड आर्चरी, आर्चरी मतलब वही धनुष तीरंदाजी, द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। फॉल्टिंग्स को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, ठीक है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नंदा मुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये कुछ अवार्ड्स थे जो लास्ट 6 या 3 महीने के बीच में जो आए हैं, जो पिछले थे, जो हम लोगों को एक बार रिवाइज करना था वो भी कर लिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? लुइस हैमिल्टन है, वाल्टेरी बोटास हैं, एंड्रिया किमी, एंटोनेली हैं। तो कौन है? तो याद रखना, जो ये जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीतने वाले याद रखना, उनका नाम है क्या? एंड्रिया किमी एंटोनेली, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में सीट्स पर रहा है? तो कौन सा बैंक रहा है? SBI है, PNB है, BOB है या यस बैंक? तो ये उत्तर अपना सही हो जाएगा, यस बैंक इसमें क्या रहा है? तो सीट्स पे रहा है। आगे बढ़े। अब बैंक से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की है। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थात BOB ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाए। DBS ने वीजा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। इसके बाद में PNB भारतीय सेना के साथ सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है PNB ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला और अंतिम प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसे नियुक्त किया गया? अरुण मामेन को, वीर विक्रम यादव को, पार्थनिल घोष को, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर यहां हो जाएगा वीर विक्रम यादव को। क्या? तो DGCA का महानिदेशक अर्थात चीफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो आज की क्लास अपनी रहने वाली है यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसमें कुछ नहीं जाता है ना, बस केवल क्लिक करनी होती है। ठीक है, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।